कहाँ ये छोटे छोटे ग्वाल वाल और कहाँ इतना बड़ा योद्धा राजा कंस। कंस ने अगर कहीं इन्हें मार दिया तो मुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा। ये बार बार अक्रूर जी के मन में भाव आ रहा है। यमुना के किनारे पहुंचे, गर्मी है। अक्रूर जी ने कहा कन्हैया मैं थोड़ा स्नान कर लूं। भगवान ने कहा स्नान कर लो। अक्रूर जी ने अपना रथ खड़ा किया, बस तो सारे ज्यों यमुना जल में डुबकी लगाई तो क्या देखा, हाथ में धनुष बाण लिए हुए भगवान दिखाई दिए। अक्रूर जी बाहर निकले तो देखा भगवान कृष्ण और बलराम मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। फिर अक्रूर जी ने डुबकी लगाई तो देखा भगवान फिर एक योद्धा के रूप में दिखाई दिए। अक्रूर जी आए, चरणों में गिर पड़े, हे प्रभु आपकी माया बड़ी प्रबल है। मैं माया बस रहूं भुलाना, तासम प्रभु मैं नहीं पहचाना। मैंने माया के वशीभूत होकर के आपको पहचान नहीं पाया। अक्रूर जी और आगे बढ़े, मथुरा के निकटस्थ पहुंचे तो वहां क्या देखा, एक बहुत बड़ा तालाब है, बढ़िया छाया है, तो वहीं पर सभी विश्राम करने लगे। अक्रूर जी ने कहा ये देखिए सामने मथुरा दिखाई दे रही है। तो भगवान ने कहा ठीक है चाचा जी अब आप जाओ, अब हम आ जाएंगे। तो अक्रूर जी ने कहा मेरी कुटिया को भी पावन बनाना। बोले अभी तो हमें एक बहुत बड़ा ऑपरेशन करना है, अभी हम ऑपरेशन थिएटर में जा रहे हैं। तो कंस जो पैदा हुआ है ना, इसका ऑपरेशन कर दें, फिर जब लौट के आएंगे तो आपकी कुटिया में जरूर आएंगे। देखा वहां एक तालाब है, वहां एक रजक धोबी बड़े बड़े जो है कपड़ों के गट्ठर लेकर के आता है। भगवान ने ग्वाल बालों से कहा भैया देखो वो सामने जो दिखाई दे रहा है बड़ा सा मकान, ये मेरे मामा जी का है। ग्वाल बालों ने कहा चोरे करेंगे, तुम वही मामा के यहाँ लेके आयो? बोले हाँ। अरे दारी के कहने पहले क्यों ना बतायो, मामा के आए तो बढ़िया सज के ना आते, बढ़िया बगलबंदी पहन के आते, बढ़िया चंदन लगा के आते, बढ़िया पगड़ी बांध के आते, बढ़िया मामा के यहाँ फटीचर बने चले जाए। लोग क्या कहेंगे, क्योंकि मामा के यहाँ जाए तो थोड़ी कंडीशन ठीक ठाक होना चाहिए। ये पता नहीं मामा लोग जने क्या क्या बोला करते हैं। तो भगवान का चिंता मत करो। भगवान पहुंचे सृजक के पास, कहा मामा जी राम राम। सृजक ने देखा क्या कह रहे हो? भगवान ने कहा मैं कह रहा हूं कि मामा जी राम राम। भाई जो मामा नाना के यहाँ जो बुजुर्ग वो नाना, जो नौजवान वो सब मामा। भगवान ने कहा हमारी मामा है। ओहो तू ही कृष्ण है, भाग जा यहाँ से, नहीं मेरे ही द्वारा तेरा प्राणांत हो जाएगा। ये तो भला बुरा बोलने लगा। तो भगवान ने क्या किया, 2 अंगुली से नाथ ने दिया तमाचा खींच, मात्र 2 अंगुली लगाई, इसकी गर्दन अलग हो गई। भगवान ने ग्वाल वालों से कहा भैया पहन लो कपड़े। अब ग्वाल वालों ने कपड़े तो पहन लिए परिचित जी, अब जब चले तो फिर झाड़ू लगाने की जरूरत नहीं है। कहाँ छोटे छोटे ग्वाल वाल राजा महाराजाओं के वस्त्र ढीले ढाले जो है झाड़ू लगती ही चली जा रही है। सामने देखा एक दर्जी मिल गया, उसने देखा भगवान को, भगवान से निवेदन किया प्रभु अगर आप बुरा ना माने तो आप हमारी कुटिया पर पधारिए, हम आपके कपड़े सेट कर दें। भगवान इस दर्जी के यहाँ गए, इस दर्जी ने भगवान के कपड़े काट छांट के एकदम फिट कर दिए, ऐसे फिट किए, ऐसे फिट किए।
कहता भगवान से, प्रभु मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया जमाना, मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया जमाना, मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया जमाना, मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया, इसका गम नहीं है बदल गया जमाना, मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया जमाना। भक्त कहता है, प्रभु मेरी जिंदगी के मालिक, मेरी जिंदगी के मालिक, कहीं तुम बदल न जाना, मेरी जिंदगी के मालिक, कहीं तो बदल जिंदगी के मालिक, कहीं तुम बदल न जाना, मेरी जिंदगी के मालिक, कहीं तो बदल न जाना। और भगवान से भक्त क्या कहता है, प्रभु मेरी यार जू यही है, तुम निकले तेरे ही दर पे, मेरी आरज़ू यही है, तुम निकले तेरी घर से। मेरी यार जू यही है, तुम निकले तेरे चरण में, मेरी आरज़ू यही है, तुम निकले तेरे चरण में। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम कह के, तो प्राण तन से। हे प्रभु मेरी यारी जू यही है, तुम निकले तेरे चरणों में, मेरी आरज़ू यही है, तुम निकले तेरे चरण में। अभी श्वास चल रही, अभी श्वास चल रही है, कहीं तुम चले जाना, अभी श्वास चल रही है, कहीं तुम चले न जाना। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। तुम्हें मिले गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, तुम्हें मिल गया
सर झुका, तुम्हें मिले गया पुजारी, हमें मिले गया ठिकाना। भक्त ने भगवान की प्रार्थना की तो भक्तों भगवान ने उस दर्जी को वरदान दे दिया, जाओ बेटा आज से तुम दिन दूने और रात चौगुने बढ़ोगे। तो भगवान की ऐसा कृपा हुई, ऐसा आशीर्वाद कि जितने का कपड़ा नहीं उतने की सिलाई पड़ जाती है। ये भगवान का ही आशीर्वाद दिया हुआ है। भगवान ने दर्जी पे कृपा की। अब जब भगवान आगे बढ़े तो भगवान ने सोचा कपड़े भी ठीक हो गए, अब थोड़ा माला और मिल जाता। आगे बढ़े तो सुदामा नाम का माली माला लेके बढ़िया सुगंधित जा रहा था। भगवान को देखा तो भगवान के गले में माल्यां अर्पण कर दी। माला की बात आई तो माला भी आ गया। बोली बांके बिहारी लाल की। भगवान के गले में माला डाल दी और भक्तों भगवान और आगे बढ़े। अच्छा फोटो खिंचा। बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोली पंथ वाली मैया की। अब माला पड़ गई। तालिग्राम के भक्तों ने निहाल कर दिया, माला पहना के मैं माला माल कर दी। बोलिए बोलिए। भगवान और आगे बढ़े तो भगवान ने विचार किया कपड़े भी ठीक हो गए, माला भी पड़ गई, अब जरा थापक हुआ चंदन और मिल जाए। हाँ, जब तक ब्रजवासियों की थापक हुआ चंदन ना हो तो चकाचक। तो भैया हमारे लगाए बैठे, क्या आनंद आ रहा। हाँ, वृंदावन अगर आप गए तो चंदन जरूर मिलेगा आपको लगाने को, चाहे दुकानदार हो चाहे रिक्शे वाला हो, कोई भी हो, थापक हुआ चंदन। तो भगवान ने क्या देखा, एक स्त्री जो 3 जगह से खेली, इसका नाम है त्रिवक्रा। त्रि माने 3, वक्र माने टेढ़े। सारे कुबड़ को जोड़ जाड़ ब्रह्मा ने जिसे बनाया था, 3 जगह से वो टेढ़ी, इसीलिए त्रिवक्रा था। हाथ में चंदन का कटोरा लिए, एक हाथ में डंडा लिए और चली जा रही है। भगवान ने आवाज लगाई, ऐ सुंदरी। उसने पीछे मुड़ करके देखा, ये कौन बुला रहा है। कोई काला कलूटा हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, उससे कह दो भैया आप बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, तो वो खुश होगा क्या नाराज होगा। ये 3 जगह से टेढ़ी कुरूपा हाथ में डंडा लिए मटकती हुई चली जा रही। भगवान कहते हैं, ऐ सुंदरी। ओहो, जिसने पीछे मुड़ करके देखा, भगवान के सौंदर्य को देख करके मोहित हो गई। भगवान के पास पहुंची। भगवान ने कहा, देवी ये अपने हाथ में क्या लिए हो। ये चंदन है, कहाँ ले जा रही हो। मैं भोजराज कंस के मस्तक में चंदन लगाती हूँ, क्या मुझे मिलेगा। जरूर। इसने चंदन लगाया। भगवान के मस्तक में चंदन, बलराम जी के मस्तक में, सभी ग्वाल वालों के मस्तक में चंदन लगा। सभी ग्वाल वालों के मस्तक में जब चंदन लगा दिया तो ग्वाल वालों ने कहा, चोरे कन्हैया तू ये बता, तूने याको सारो चंदन तो ले लियो, अब याके बदले में कुछ लेगो देगो कि नहीं। भगवान का अच्छा देना भी पड़ेगा। तो भगवान ने क्या किया, भगवान इसके पास गए और जब भगवान इसके पास गए, खड़े हुए तो ग्वाल वाल ताली बजा के हंसने लगे। कन्हैया एक बात बताएं, अब टेढ़ा टेढ़े की जोड़ी बहुत बढ़िया बन गई।
तू भी 3 जगह से टेढ़ा, हुई भी 3 जगह से टेढ़ी। भगवान कृष्ण कितने जगह से टेढ़े हैं? 3 जगह से, सर से, कमर से और पैर से। राम जी को देखिए बिल्कुल सीधे मिलेंगे, हम ये सीधे नहीं रह सकते हैं, टेढ़े मेढ़े देवता हैं। तो ग्वाल वालों ने कहा टेढ़ा टेढ़ी की जोड़ी को बढ़िया मिल गई। भगवान ने एक पैर इसके पैर पे रखा, भगवान ने अपना चरण स्त्री विक्रा के चरण पे रखा, भगवान ने अपना एक हाथ इसके कमर से लगाया, भगवान ने अपना दूसरा हाथ इसके मुख से थोड़ी से लगाया, एक झटका मारा, कट से आवाज हुई, सारा कुंवर समाप्त हो गया, सुंदरी के रूप में परिणत हो गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान के चरणों में गिर पड़ी, प्रभु हमारी बिटिया पर भी पधारना। भगवान का जरूर पधारना। भगवान और आगे बढ़े तो देखा एक दरवाजा बना हुआ है, वहां एक नक्काड़ा रखा है, एक धनुष रखा है, जिस नक्काड़े को फोड़ देगा, धनुष को तोड़ देगा, वही अंदर जा सकता है। भगवान ने ऐसा ही किया और भगवान और आगे जिस समय मल्लशाला में पहुंचे, और मल्लशाला में जब भगवान पहुंचते हैं तो लोगों ने भगवान को देखा। कामिनी निहारो काम संतन विचारो राम, घन घटा मोरन को चंद्रमा चकोरन को, कंस जाने काल ग्वाल बाल जाने सखा, एक ही नंदलाल अनेक रूप देखिए। लोगों ने जिस भाव से भगवान को देखा, भगवान उसी भाव में दिखाई दिए। जाकी रही भावना जैसी, 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 प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसा जैसा भाव भगवान उसी भाव में दिखाई दिए। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। हमारे बड़े ही परम मित्र रवि गुप्ता ये गुरसाईगंज से पधारे हुए हैं, इनका भी स्वागत है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। देखिए अकेले नहीं आए, हाँ यही तो बात है। आप लोग अकेले अकेले आ जाते हो। बोले बाबा कथा सुनने गए तो जोड़ा से गए, जो सपत्नी कथा सुनने आए हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। जैसा भाव था लोगों ने उस भाव में ही भगवान का दर्शन किया। गोपानाम स्वजनों सताम चितभुजाम शास्ता सुपुत्रो शिशु मृत्युर्भोज पथे विरारि विरसाम तत्त्वं परम योगिनाम। वहां की माताओं ने भगवान को देखा तो शिशु के रूप में, संतों ने देखा तो परम तत्व के रूप में, ग्वाल वालों का तो वही सखा, और कंस को भगवान काल के रूप में दिखाई दे। कंस जाने काल, ग्वाल बाल जाने सखा, एक ही नंदलाल अनेक रूप देखे। जिसकी जैसी भावना, जिसका जैसा भाव, भगवान उसी रूप में दिखाई देते हैं। मुस्तिक चारों आ गए भगवान से युद्ध करने के लिए। भगवान ने कहा रे भैया युद्ध बराबरी वाले का होता है,
कहा हम ग्वाल वाल, आप इतने मोटे मोटे पहलवान। मुस्तिक चारे कहते हैं नहीं बालक नहीं निगुल को सोरा, तुम दोनों में बल नहीं थोरा। अरे तुम तो बलिनाम बरावलियों के भी बली हो। भगवान मुस्तिक चारों का उद्धार करते हैं, पुलिया हाथी का उद्धार करते हैं, सल तोतल का भगवान उद्धार करते हैं। भगवान जाते हैं झपट करके, जो मंच पे कंस बैठा हुआ था, भगवान ने जाकर के उस कंस के केसों को जाके पकड़ लिया। और कंस के केसों को जो भगवान ने पकड़ा तो भगवान ने कहा मामा वो दिन याद करो, अगर आपने मेरी माँ के केस नहीं पकड़े होते तो एक कृष्ण भी आज आपके केस नहीं पकड़ा। जब आकाशवाणी हुई अस्त्या सुनो अगरो हंतायाम वैसे अब ये कंस इस बहन देवकी को तू भेजने जा रहा है, इसका 8वां लाल तेरा काल होगा। कंस ने निकाली तलवार, मैया देवकी के केस पकड़ लिए। खड़े पानी कच्चे गृही वसुदेव जी ने समझाया, अरे भैया कोई किसी को नहीं मारता है। अद्वाद सतांतेवा पुत्रोई प्राणिनाम ध्रुवा, कोई आज मरेगा, कोई कल मरेगा, कोई परसों मरेगा, मरना सभी को एक ध्रुव सत्य है। तो भगवान कहते हैं मामा जी याद करो वो दिन। हे मामा तुमने मैया के केसों को न यदि पकड़ा होता, हे मामा तुमने मैया के केसों को न यदि पकड़ा होता, तो सुन लो मामा हाथ मेरा ये सर पे तुम्हारे नहीं होता। मामा वो दिन याद करो, अगर तुमने मेरी माँ के केस नहीं पकड़े होते तो आज कृष्ण भी आपके केस नहीं पकड़ते। तुम्हें मारने की मामा, मामा जी तुम्हें मारने की मामा जी की बात आई, मामा जी खसक गए। तुम्हें मारने की मामा खाई है कसम, बहुत जुल्म उठाए हैं जुल्मों से कम, बहुत जुल्म उठाए हैं जुल्मों से कम। तुम्हें मारने की मामा, तुम्हें मारने की मामा खाई है कसम, बहुत जुल्म उठाए हैं जुल्मों से कम, बहुत जुल्म ढाए हैं जुल्मों से तुम। भगवान कहते हैं मामा तूने मेरी मैया से करी मनमानी, तूने मेरी मैया से की मनमानी, केसों को पकड़ा था तलवार धानी, केसों को पकड़ा था तलवार तानी। जी में है आता मामा, जी में है आता मामा, करूं मैं खत्म, बहुत जुल्म ढाए जुल्मों से तुम, बहुत जुल्म ढाए जुल्मों। भगवान ने
कंस को पटक दिया। बैठ गए इसकी छाती में। भगवान ने एक पुस्तिका का प्रहार किया, 3 बार अमर से निकला कृष्ण और इसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। बोलिए कंसहारी भगवान की जय जय श्री राम। भगवान ने कंस का वध किया और जाते हैं अपने नाना को बंधन मुक्त किया। अपने माता पिता को भगवान ने बंधन मुक्त किया। हाथों की हथकड़ी, पैरों की बेड़ियां खोल दी। कंस की लाश को ले जाके यमुना के किनारे अंतिम संस्कार किया। और जब कंस का वध हो गया भक्तों, तो जो कंस की पत्नियां ही रोने लगी। तो भगवान ने बहुत प्रकार समझाया। बोले मामियों रुदन छोड़ो, ये सब मतलब का रोना है। क्या तुमको ये मालूम नहीं, ये हाल सभी का होना है। लाखों मुगलिस हो गए, लाखों दमंगर हो गए, खाक में मिलते दोनों बराबर। एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक हुआ जिसका नाम था अफलातून। उसे जब पता चला कि मेरी मृत्यु आने वाली है, तो उसने अपने जैसे 99 अफलातून बना के और तैयार कर लिए। सभी को ट्रेन कर दिया कि यमराज के दूत जब लेने आए और पूछे इसमें असली वाला कौन है, तो सभी कहना मैं इसलिए हूं, हमें ले चलो, हमें ले चलो। जब इसका समय पूरा हुआ, यमराज के दूत जब इसे लेने आए, तो देखा एक ही जैसे 100 लोग, अब पहचान ही नहीं पाया। पूछा भैया असली कौन है, तो सभी ने कहा मैं असली हूं, मुझे ले चलो, मुझे ले चलो। धर्मराज के दूतों ने विचार किया, जरूरत तो एक ही है, इन 99 को क्या हम क्या करेंगे। धर्मराज के पास आए, धर्मराज भी आए, तो धर्मराज ने देखा, वो भी आश्चर्य में पड़ गए। भैया इसमें असली कौन है, सभी ने कहा मैं असली, मुझे ले चलो, मुझे ले चलो। धर्मराज पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। महाराज एक ऐसा व्यक्ति है, उसने अपने जैसे 99 और तैयार कर लिए। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने चारों तरफ घूम के देखा, कहा वाह भाई वाह अफलातून, ध्यान देना, वाह भाई वाह अफलातून, तूने काम तो बहुत अच्छा किया है, पर लेकिन जहां लेकिन किंतु परंतु लग जाए, एक छोटी सी कमी रह गई। जो असली वाला था, जिसने 99 तैयार किए थे, वो लाइन से निकल के बाहर आया, हाथ जोड़ के कहा ब्रह्मा जी से, बोले क्या कमी रह गई। ब्रह्मा जी ने हाथ पकड़ा, बेटा तुम पहचाने नहीं मिल रहे थे, बस यही कमी रह गई। तो लाखों मुगलिस हो गए, लाखों दमंगर हो गए, खाक में मिलते दोनों बराबर हो गए। जो आया है इस धराधाम पर, उसको जरूर जाना पड़ा। यह जग सराय मुसाफिर खाना, इसमें कब्जा जमाने की कोशिश न करना। ये संसार क्या है, एक मुसाफिर खाना है। जैसे हम आप कहीं सफर करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, 1 रात 2 रात 5 रात या कहीं रहते हैं किराए पे, 1 साल 2 साल 5 वर्ष 10 वर्ष भी, एक दिन तो मकान खाली करना ही पड़ता है। ये शरीर भी हमें आपको किराए पे मिला है। कि यह जग सराय मुसाफिर खाना, इसमें कब्जा जमाने की कोशिश न करना। राजा व रानी, पंडित व ज्ञानी, योगी तपस्वी अवतार दानी, खाए कमाए चले गए, इसलिए तुम भी ले जाने की कोशिश न करना। हवा न पानी और रविचंद्र अग्नि, हवा अन्न पानी रविचंद्र अग्नि, वो जगदीश है जिसने सब कुछ दिया है। वो जगदीश है जिसने सब कुछ दिया है, इसलिए उसको भुलाने की कोशिश न करना, इसलिए उसको भुलाने की कोशिश न करना।
एक बड़ा सुंदर भाव है। हमारे यहाँ पर एक भक्त हैं भूरा भैया समोसा वाला, कई दिन से कह रहे महाराज वो भजन सुना दो, वो भजन सुना दो। एक बार मैं और तालिग्राम में आया था सन 2017 में कथा करने के लिए, तो वहाँ पर चौकटा तो जो पीपल है ना वहाँ पर कथा थी, तो कई दिन से निवेदन कर रहे हैं। तो हमारे भूरा भैया अगर सुन रहे हैं तो आप ध्यान दें, बड़ा ही मधुर भाव है, प्रचलित भजन सभी ने सुना है। क्या तू लेके आया बंदे, क्या तू लेके जाएगा, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। क्या तू लेके आया बंदे, क्या तू लेके जाएगा, क्या तू लेके आया बंदे, क्या तू लेके जाएगा। क्या तू लेके आया बंदे, क्या तू लेके जाएगा, क्या तू लेके आया बंदे, क्या तू लेके जाएगा। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं, जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं, जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं। सांसें जिस घड़ी टूटी रिश्ता टूट जाएगा, सांसें जिस घड़ी टूटी रिश्ता टूट जाएगा। क्या तू लेके आया बंदे, क्या तू लेके जाएगा। सभी लोग ताली से करते हैं। जय हो। जब तलक ये दौलत है तब तलक ये रिश्ते हैं, जब तलक ये दौलत है तब तलक ये रिश्ते हैं। जब तलक ये दौलत है तब तलक ये रिश्ते हैं, जब तलक ये दौलत है तब तलक ये रिश्ते हैं। बाद मरने के सब तेरा छूट जाएगा, बाद मरने के सब तेरा छूट जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो
लेके आया बंदे क्या तू लेके जाएगा, क्या तू लेके आया बंदे क्या तू लेके जाएगा। तूने जो कमाया है वो दूसरा दिखाएगा, तूने जो कमाया है वो दूसरा। क्या तू लेके आया बंदे क्या तू लेके जाएगा, तूने जो कमाया है वो दूसरा कुछ साथ में जाने वाला नहीं है। हमारे बुरा भैया सुन भी रहे हैं, राधे राधे भेज दिया, धन्यवाद। बोली भक्तवत्सल भगवान की। कुछ साथ में जाने वाला नहीं प्यारे, सब कुछ यहीं पड़ा रह जाता है। हमारे बुरा भैया का एक काम है, बोले कर से कर्म करो विदिनाना मन राखो जान कृपा निधाना। बोले महाराज यहाँ तो हम समोसा बनाते और मेरा मन कथा में ही रहता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। बोली भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने अपनी मामियों को समझाया, अरे मामियों ये रोना धोना बंद कर दो, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जात इस आया है इस धरा धाम पे, वो परमानेंट रह नहीं सकता और जब यहाँ से जाएगा तो कुछ ले जा नहीं सकता। क्या साथ जाता है? धनानि भूमो पशुवस्त गोष्ठे नारी गृहे द्वार जना श्मशानि देहस्थितायां परलोक मार्गे धर्मान गो गच्छत जीव एका। प्रिया भी अपने भाई की केवल मकान तक, स्वजन संबंधी भी अपने भाई केवल शमशान तक, बेटा भी अपनी भाईगा तो केवल अग्निदान तक। इसके आगे कोई जाता है, कोई साथ देता है? कोई नहीं। बस एक चीज जाती है, बोले क्या? बोले धर्मान वो गच्छत जीवे का, जो आपने धर्म किया है प्यारे, यही धर्म ही साथ जाता है और कुछ जाने वाला नहीं है। इसलिए नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। परिहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं गमाई। दूसरे के साथ परोपकार करने से बड़ा प्यारे, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। दूसरे के दिल को दुखाने के बराबर इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। हमेशा चाहो कि हमारे द्वारा किसी को कष्ट ना पहुंचे। आप समाधि ना लगा पाओ, माला ना फेर पाओ, कोई बात नहीं है, पर ये प्रयास करो हमेशा कि हमारे द्वारा किसी को कोई कष्ट ना हो, किसी को कोई पीड़ा ना हो। समझ ली सबसे बड़ा धर्म है।
इधर भगवान जब बड़े हुए मैया देवकी ने वसुदेव ने कृष्ण और बलराम को भेजा कहा महात्मा सांदीपन के यहाँ उज्जैन में रहते हैं, क्षिप्रा नदी के किनारे का दिव्य स्थान है। जो लोग उज्जैन गए होंगे भोलेनाथ का दर्शन करने तो आप जरूर जाएं जहां पर भगवान ने विद्या का अध्ययन किया। भगवान ने थोड़े समय में विद्या का अध्ययन कर लिया। एक दिन गुरुदेव से कहा गुरुदेव चलना चाहता हूँ, आपको जो मांगना हो मांग लो। गुरु माता ने कहा बेटा कई वर्ष पहले मेरा एक बेटा था, समुद्र में बह गया था, मुझे अगर लाके दे सकते हो तो दे दो। भगवान ने कहा है तो असंभव पर मैं जरूर करूंगा। भगवान समुद्र के किनारे पहुंचे तो भक्तों आज समुद्र आरती का थाल लेकर के प्रकट हुए। त्रेता में विनय न मानत जल जड़ गए 3 दिन बीत। भगवान राम 3 दिन कहते रहे समुद्र महाराज रास्ता दे दो, रास्ता दे दो, प्लीज रास्ता दे दो। जब नहीं माने तो भगवान ने जो धनुष बाण उठाया बोले राम सकोप तब भय भी न हो न प्रीत। जो धनुष बाण उठाया सो रास्ता मिल गई। तो समुद्र ये जानता है वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, ये लीला पुरुषोत्तम है। ये ज्यादा स्तुति प्रार्थना नहीं करते, डायरेक्ट अटैक करते हैं। जैसे मोदी जी कहते हैं हम पहले तो किसी को छेड़ते नहीं हैं, जो हमें छेड़ता है तो हम उसको छोड़ते नहीं। एक बड़ा सुंदर एक भाव याद आ रहा। हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाँ आएंगे। हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाँ आएंगे। राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाँ आएंगे। राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। हर एक सनातनी को अपनी हिंदुत्व पर गर्व होना चाहिए। और हिंदुत्व की पहचान क्या है? गीता रामायण भागवत बाँचेंगे हम। 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 राम कीर्तन में झूम झूम नाचेंगे 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 हम। अपने आंगन में तुलसी लगाएंगे। तुलसी मैया किस किस के यहाँ है जरा हाथ उठा के बताएं। सभी के यहाँ है। वाह क्या बात है। ताले ग्राम तो पूरा वृंदावन है। देखो कितने ठाकुर जी इकट्ठे हो गए। अपने आंगन में तुलसी लगाएंगे। राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। अपने आंगन में तुलसी लगाएंगे। राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाँ आएंगे। राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाँ आएंगे। राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। और हिंदू की क्या पहचान है? अपने द्वारे पे गैया दुहाएंगे हम। अपने द्वारे पे गैया दुहाएंगे हम। हर एक हिंदू को गौ माता पालनी चाहिए। गाय ही एक ऐसा मंदिर है जिसमें 33 करोड़ देवता निवास करते हैं। गाय की हर एक वस्तु पूजनीय। गाय का गोबर, गाय का मूत्र, गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घृत पंचगव्य बनता है।
जब यज्ञ अनुष्ठान होता है यजमान को पिलाया जाता है, बड़े बड़े यज्ञ होते, प्राण प्रतिष्ठा होती, यज्ञों पे भी संस्कार होता है, तो ब्रह्मचारियों को पिलाया जाता है पंचगव्य। तो हमें आपको एक गाय जरूर रखनी चाहिए। अपने द्वारे पे गैया दुहाएंगे हम, अपने द्वारे पे गैया दुहाएंगे हम, अपने मस्तक पे चोटी रखाएंगे हम, अपने मस्तक पे चोटी रखाएंगे हम। द्वार पे गाय, मस्तक पे चोटी, माथे पे तिलक और हाथ में कलावा, ये हिंदुत्व की पहचान है। अपने द्वारे पे गैया दुहाएंगे हम, अपने द्वारे पे गैया दुहाएंगे हम, अपने मस्तक पे चोटी रखाएंगे हम, अपने मस्तक पे चोटी रखाएंगे हम। नित्य गंगावर यमुना नहाएंगे, नित्य गंगावर यमुना नहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे, हम तो हिंदू है हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। भूल करके किसी को न छेड़ेंगे हम, 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 छेड़ने पर किसी को न छोड़ेंगे 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 हम। भारत माता पे सर्वस्व लुटाएंगे, बड़ी भारत माता की जय हो, जय हो, जय हो। भारत माता पे सर्वस्व लुटाएंगे, राम चरणों में बलि जाएंगे, भारत माता पे सर्वस्व लुटाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू हैं हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे, हम तो हिंदू हैं हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, बोलिए भारत माता की, बोलिए सनातन धर्म की जय जय श्री राम। भूल करके किसी को न छेड़ेंगे हम, और छेड़ने पर किसी को न छोड़ेंगे हम। पहले तो छेड़ेंगे नहीं, वो जो छेड़ेगा तो फिर छोड़ेंगे नहीं। भारत माता पे सर्वस्व लुटाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। तो समुद्र ने विचार किया ये लीला पुरुषोत्तम है, ये प्रार्थना स्तुति करने वाले नहीं है। तुरंत जो है आरती का थाल लेकर के तैयार हो गया, प्रकट हो गया। लो प्रभु, भगवान ने कहा मेरे गुरुदेव का पुत्र तुम्हारे में है। बोले हमारे में तो नहीं, हमारे में एक दैत्य है, इसका नाम है शंकासुर। आप देख लें, भगवान प्रवेश करें
देखा इसका पेट विदीर्ण किया, नहीं मिला। भगवान ने इसे वरदान दिया, कहा से शंख मेरा आभूषण होगा। भगवान धर्मराज के यहाँ पहुंचे और वहां से अपने गुरु के पुत्र को ला करके भगवान ने सौंपा और भगवान भक्तों वहां से विदा लेकर के मथुरा को पधारा। और भगवान के भक्तों मथुरा को जब पधारे, इधर मैया देवकी ने बड़ा सुंदर भोजन बनाया। और जब भोजन बनाया, भोजन परोसा, भगवान आते हैं भोजन पाने के लिए। तो आज थाली में जिस समय माखन को देखा, तो माखन को देख करके भगवान के आंखों में आंसू आ गए। मैया देवी ने देखा, कहा लाला क्या भोजन अच्छा नहीं है? नहीं नहीं माँ, भोजन तो बहुत अच्छा है, पर इस माखन में मेरी माँ यशोदा सा स्वाद नहीं है। तो स्वाद तो प्रेम में होता है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन घर मेवा त्यागी, साध विदुर घर गाई। भगवान जब विदुर के यहाँ जाते हैं और काकी ने देखा कन्हैया आया है, स्नान कर रही थी, भाप खड़ी हुई, कुछ दिखाई नहीं दिया। केले देखे तो बूदा तो नीचे डालती है, छिलका भगवान को खिलाने लगी। भगवान बड़ी प्रेम से खा रहे हैं। और इस समय विदुर जी महाराज आए, अरे क्या कर रही है? बूदा नीचे गिरा दिया। और जब बूदा खिलाने लगी तो भगवान कहते हैं, अरे काकी, जो स्वाद छिलकों में आ रहा था उस बूदे में स्वाद नहीं है। तो स्वाद तो प्रेम में होता है। भगवान की आंखों से आंसू आ गए। आज लिया यशोदा की भगवान को याद आई है। इस दिन से भगवान वृंदावन को छोड़ करके चले आए हैं। सारे ब्रजवासी नित्य दिन भगवान की ही याद करते हैं। गायों ने चरना छोड़ दिया, जब से मन मोहन चले गए। यमुना ने बहना छोड़ दिया, जब से मन मोहन चले। यमुना ने बहना बंद कर दिया, गायों ने चरना बंद कर दिया, पक्षियों ने चहचहाना बंद कर दिया। वो कन्हैया परसों का वादा करके गया, आज वर्षों बीत गए। घर सो घनश्याम गए कहिए, हम लौट के आवेंगे परसों। परसों मुलाकात अब नहीं है, जन बीत गई कितनी बरसों। शब्द को समझो। जिया चाहते हैं उड़ जाए मीनू, उड़ जाते नहीं है बिना परसों। एक परसों जो कल के बाद आती है, एक परसों पंख को भी कहते। गोपियां कहती हैं, जी चाहत है उड़ जाए मिलूं, पर उड़ जात नहीं है बिना परसों। में पंख होते तो मैं चली जाती। गोपियां भगवान की याद करती है, इधर भगवान को भी याद आती है। तो भगवान जब भक्तों मथुरा में पहुंचे तो वहां पर भगवान के एक मित्र हो गए थे, जिनका नाम था उद्धव। वृष्णी नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा, शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बोधि सत्तमः। ये जो उद्धव जी हैं, ये देवगुरु बृहस्पति के शिष्य हैं। बहुत ही बुद्धिमान हैं। एक दिन इनको अभिमान हो गया कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं।
जब रोते हुए भगवान को देखा तो उद्धव ने कहा, अरे कन्हैया तू किसके लिए रो रहा है? भगवान ने कहा, मुझे आज अपने ब्रजवासियों की याद आ गई, मुझे अपनी मैया यशोदा की याद आ गई। उन ब्रजवासियों के लिए लाओ अपना मुकुट पीतांबर लग के ये सब मुझे दो, मैं जाऊंगा और उनको समझा के चला आऊंगा। भगवान समझ गए उद्धव को अपने ज्ञान पर अभिमान हुआ। भगवान ने पत्र लिखा मैया यशोदा के लिए, बाल वालों गोपियों बाबानंद के लिए, और भगवान ने उद्धव से कहा जाओ। कहा घनश्याम ने उद्धव से कि वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को कुछ ज्ञान का तत्व बतला। चले उद्धव जो मथुरा से तो जो वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम में अपना अनोखा रंग दिखला। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे हम प्रेम दीवान। तुम्हारा ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे हम प्रेम दीवान। उद्धव ये ज्ञान नगरी नहीं है, ये प्रेम नगरी है। और उद्धव जब वहां पहुंचते हैं, पूछा भैया बाबा नंद का महल कौन सा है? एक वाले ने कहा, अरे भैया जिस घर से जल की धारा निकलती हुई दिखाई दे रही है, यही बाबा नंद का महल है। क्यों? कि जल की धारा कहां से कैसे निकल रही है? जिस दिन से कन्हैया यहाँ से चला गया है, मैया यशोदा अपनी लाला के विरह में इतना रोदन करती है, इतना रोदन करती है, मानो घर से जल की धारा प्रवाहित हो चली है। दुखन लागे नैन दरस बिन दुखन लागे। जब से श्याम मथुरा को गए हैं, तब से न पायो चैन, दरस बिन दुखन लागे। गोपियां कहती हैं, राधा रानी कहती हैं, अरे सखी मैं जिधर देखती हूँ उधर तो मुझे श्याम ही श्याम नजर आता है। जिधर देखती हूँ लताओं में, वृक्षों में, यमुना में, पुलिन में, आप में, हर जगह मेरा कृष्ण ही मुझे नजर आता है। मैं देखूं जिस ओर सखी, मैं देखूं जिस ओर सखीरी, सामने मेरा सावरिया। मैं देखूं जिस ओर सखीरी, सावरिया। मैं देखूं जिस ओर सखी, सामने मेरा सावरिया। मैं देखूं जिस ओर सखी, सामने मेरे सावरिया। राधा रानी कहती है, सखी दिल को लगाया तन को सुखाया, दिल को लगाया तन को सुखाया, प्रेम में पागल मुझको बनाए, प्रेम में पागल मुझको बनाया, प्रेम में पागल मुझको बनाया, प्रेम में पागल मुझको बनाया। प्रेम के दुख में डूब गया दिल, प्रेम के दुख में डूब गया दिल, क्यों सागर सागरिया। मैं देखूं जिस डूब गया दिल,
सागर में सागरिया मैं देखूं जिस और सखी सामने मेरा सावरिया मैं देखूं जिस और सखी सामने मेरे सावरिया। सलोने सरकार की जय हो। राधा रानी कहती है, मेरी सखी ये कन्हैया, जब से इस वृंदावन को आप छोड़ के गए हो, ये दुनिया वाले, ये जमाने वाले न जाने क्या क्या कहते हैं। दुनिया कहती मुझको दीवानी, दुनिया कहती मुझको दीवानी, ना कोई समझे प्रेम की बानी, समझे प्रेम की बानी, ना कोई समझे प्रेम की बानी, कोई समझे प्रेम की बात। श्यामा श्यामा कहते कहते, श्यामा श्यामा कहते कहते मैं तो हो गई बावरिया। श्यामा श्यामा कहते कहते मैं तो बावरिया। श्यामा श्यामा कहते कहते मैं तो हो गई बावरिया। राधा रानी कहती हैं, अरे बहन, मैं जिधर देखती हूँ मुझे श्याम ही नजर आता है। उद्धव जी पहुंचते हैं बाबा नंद के यहाँ। मैया यशोदा ने देखा कन्हैया का पीताम्बर मुकुट तो दौड़ पड़े, पागलों की भांति मेरा कृष्ण आ गया। पर जब पास में पहुंची बोली, मेरा ये कृष्ण नहीं है, मेरा कन्हैया नहीं है। उद्धव ने कहा, मैं कृष्ण सखा हूं, तो मेरा गोविंद नहीं आया, मेरा गोपाल नहीं आया। जो ऐसा देखा, उद्धव ने जो ज्ञान की जो पोटली लेके गए थे भक्तों, वहीं पे थे। गोपियों ने चारों तरफ से आके घेर लिया, वाल वालों ने घेर लिया। एक भौरा गुनगुनाता हुआ आया। उन गोपियों ने, राधिका रानी ने उस भौरे को माध्यम बनाते हुए उद्धव को ऐसी फटकार लगाई कि उद्धव का सारा ज्ञान जो है एकदम चूर चूर। जब भौरा आया गुनगुनाता हुआ, राधा रानी ने कहा, सावधान, तू कृष्ण सखा है, तू कृष्ण से मिलके आ रहा है, वो काला का तू भी काला है। उद्धव सब काले अजमाए, कोयल के सुत कागा पाले,
हंस हंस कंठ लगाए और बड़े हुए जब उड़ने लागे अपने कुल को ऊधो सब काले अजमा। काले काले बामी वाले कच्चे दूध पिलाए और समय पड़े पे डसे कालिया लौट सांस ना आए ऊधो सब काले अजमा। काले काले बादल आए काली घटा दिखाए और सावन भादों बरस के ऊधो लौट फिर ना आए ऊधो सब काले अजमा। चंपा तुझ में तीन गुण रंग रूप और बास। सबसे सुंदर किसका फूल होता है? चंपा का। नदी गंगा, नदियों में सर्वश्रेष्ठ गंगा जी, पुरुषेश रामा, पुरुषों में भगवान के जो अवतार हुए राम जी, कवियों में कवि कालिदासा, पुष्पेश चंपा। तो ये जो भंवरा है ये चंपा के फूल के पास नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? चंपा तुझ में तीन रंग रूप रंग रूप और बास। अब गुण तुझ में एक है जो भमर न आवे पास। क्यों? चंपा राधे अंग है, भमर कृष्ण को दास। राधे को स्वामी समझ भमर न आवे पास। ये जो चंपा का पुष्प है ये राधा रानी का रूप है, भंवरा कृष्ण का दास। इसलिए स्वामी को समझ के पास नहीं जाता। भंवरे को माध्यम बनाते हुए गोपियों ने फटकार लगाई। उद्धव जी कहते हैं धन्य है ब्रज में रहने वाली गोपिकाएं, मैं इन गोपियों की चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण करता हूं। क्या कहा उद्धव ने? मैं इन गोपियों की चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। और भगवान जब वहां से वंदन करके प्रणाम करके गए भगवान के पास, भगवान के हृदय से पीताम्बर उड़ा तो क्या देखा कि सारा वृंदावन भगवान के हृदय में बसा हुआ था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जो वृंदावन में बसता हो या वृंदावन जिसके हृदय में बसता हो। उद्धव ने भगवान से क्या कहा? बड़ी सुंदर प्रार्थना की। उद्धव ने कहा हे गोविंद, अगर संसार में मेरा अगर पुनः जन्म हो तो आप मुझे कहीं और मत। उद्धव क्या कहते हैं कि मोरे जो बनैयो श्याम, तो बनैयो मोहे वृंदावन को, नित्य नाच नाच कर श्याम को रिझाऊं। एक कन्हैया अगर हमें मोर बनाना तो वृंदावन का बनाना, तो अपने नाच नाच कर कन्हैया को रिझाऊं। कोयल जो बनैयो श्याम, तो बनैयो मोहि वृंदावन की, कदम्ब की डाल बैठ राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण गाऊं। अगर कोयल भी बनाना तो वृंदावन की बनाना, लेकिन कन्हैया कृष्ण और राधा का नाम बोला करूंगी। और उद्धव जी क्या कहते हैं? बंदर जो बनैयो श्याम, तो बनैयो मोहे वृंदावन को। एक कन्हैया अगर हमें बंदर भी बनाना तो और कहीं का नहीं, मुझे वृंदावन का बंदर बनाना। जो लोग भक्त लोग वृंदावन गए होंगे देखा होगा, जगह जगह लिखा है बंदरों से सावधान का चश्मा संभाल के रखेंगे। और देखिए हमारे वृंदावन के बंदर भी बड़े शौकीन हैं। अगर बंदर जब आपका चश्मा ले जाए, आप केला डालो, बिस्कुट खिलाओ और अनेक प्रकार की चीजें खिलाओ, नहीं ज्यों आपने फ्रूटी दी तुरंत आपका चश्मा मिल जाएगा। हाँ, वृंदावन के बंदर भी फ्रूटी के शौकीन हैं। अधिकतर बिहारी जी तो निरीवन में वहां चश्मा जाता है। तो उद्धव जी कहते हैं कि बंदर जो बनैयो श्याम, तो बनैयो मोहे वृंदावन को। क्यों? बोले भक्तन के प्रसाद को मांग मांग खाऊंगो, भक्तन के प्रसाद को मांग मांग खाऊंगो। इस प्रकार भगवान ने उद्धव पर कृपा की है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।
इधर जो कंस की दो पत्नियां हैं अस्ति और प्राप्ति, ये अपने पिता के यहाँ गई तो पिता ने देखा जिस समय अपनी बेटियों को तो मस्तक में सिंदूर नहीं। सिंदूर भरे नारी सदवा कहलाती है, सिंदूर बिना नारी विधवा कहलाती है। सिंदूर सुहागिन की पहचान मुझे दे दो, मैं पति की पुजारी हूँ, पतिदान मुझे दे दो। सजना ही सजनी का सजना कहलाता है, सजना के बिना सजनी सजना मिट जाता है। सजने के लिए सजना सजना हमको दे दो, मैं पति की पुजारी हूँ, पतिदान मुझे दे दो। जिस समय जरासंध ने देखा अपनी बेटियों को मस्तक में सिंदूर नहीं है, कहा बेटी ये तुम्हारी दशा किसने की? अस्ति प्राप्ति ने कहा पिताजी अगर मेरे पति को कोई वीर योद्धा पहलवान मारता तो मुझे कष्ट नहीं होता। तो ग्वालियों ने गायों को चराने वाले माखन को चुराने वाले कृष्ण और बलराम ने मेरे पति का प्राण कर दिया है। आया क्रोध, 23 क्षौणी सेना को उसने एकत्रित किया, मथुरा पे चढ़ाई की। भगवान ने दिया अपने पार्षदों को आदेश, 2 रखा है, एक में हल और मूसल रखा है, एक में सुदर्शन चक्र रखा है। भगवान कृष्ण चक्र के द्वारा सारी सेना का प्रणाम कर देते हैं। जो बच जाता है बलराम जी मूसल से गर्दन फांस, हल से गर्दन फांस के मूसल के द्वारा गोविंदाय नमो नमः। एक बार नहीं 17 बार ये पराजित हुआ। 18वीं बार जब ये पहुंचा, ब्राह्मणों से कहा ये बताओ अब की बार किसकी विजय होगी? ब्राह्मणों ने विचार किया अगर हमने मना कर दिया तो भी समस्या है। ब्राह्मणों ने भगवान का ध्यान किया, हे गोविंद रक्षा करना। भगवान ने कहा जाओ बेटा इस बार तुम्हारी विजय होगी। तो इस बार ये अपने मित्र काल यवन को लेकर के चला, ये मलिक्षों की सेना। भगवान ने इधर अपने विश्वकर्मा को दिया आदेश नगर का निर्माण किया जाए। समुद्र में एक नगर का निर्माण किया गया। भगवान ने सभी को वहां पहुंचा दिया। और इधर ये जिसमें मलिक्षों की सेना लेकर के आया, भगवान कृष्ण ने बलराम जी से कहा भैया भागो। बलराम जी ने कहा कन्हैया अगर भागेंगे तो दुनिया वाले कायर कहेंगे। बोले आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा। भगवान वहां से भागे तो भगवान का एक नाम और पड़ गया, बोलिए रण छोड़ भगवान की। रण को छोड़ के भागे तो नाम रण छोड़ पड़ गया। भगवान कहाँ जाते हैं? पहुंचते राजस्थान धौलपुर में, वहां एक गुफा है, यहाँ पर मुचकुंद जी महाराज सो रहे थे। भगवान ने अपना पीताम्बर लिया और मुचकुंद जी को उड़ा दिया। कालीवन ने देखा यहाँ सो रहा है, जो चरण का स्पर्श किया मुचकुंद जी ने अपनी आंख खोली, ये जल करके भस्म हो गया। परीक्षित जी पूछते हैं गुरुदेव कि मुचकुंद जी यहाँ क्यों सो रहे थे? बोले देवासुर संग्राम में इन्होंने युद्ध में सहायता की। और बाद में पूछा महाराज वरदान मांग लो। तो मुचकुंद जी ने कहा मैं सोना चाहता हूँ। भगवान ने कहा जाओ सो जाओ, जो तुम्हें जगाएगा वो जल के भस्म हो जाएगा। घर में नहीं सोना, श्रीमती जी आए वही गोविंदाय नमो नमः हो जाए। तो आज भगवान को मुचकुंद जी को भी जगाना था। भगवान ने मुचकुंद जी को जगाया और भगवान ने योग माया के द्वारा सभी को उस द्वारिकापुरी में प्रवेश किया। सभी ने कहा इसका मुख्य द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ? तो भक्तों से नगर का नाम पड़ गया द्वारिका। भगवान वहां के राजा बन गए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय जय श्री राम। अब भगवान जब वहां के राजा बन गए, अब लगी विवाह वालों की लाइन। किसी की नौकरी लग जाए तो देखो विवाह वाले को बैठने नहीं देंगे सही से। तुम भले ही 4th क्लास की नौकरी हो, 10 लाख 15 लाख 20 लाख 25 लाख से फिर लोग नीचे बात नहीं करते हैं। तो हमारे सनातन धर्म में जो बड़ा उसका पहले विवाह होता है। तो आनर्क देश के रहने वाले एक राजा है रैवत। रैवत की कन्या रेवती। ब्रह्मा जी पहुंचे वर पूछने के लिए। सत्ययुग त्रेता द्वापर का अंतिम चरण आया। ब्रह्मा जी से पूछा तो ब्रह्मा जी ने कहा जो वसुदेव जी का ज्येष्ठ पुत्र है उसके साथ तो अपनी बेटी का विवाह करना। रेवती का विवाह बलराम जी के साथ में है।
इधर राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज भगवान भीष्म सुताना रुक्मिणी रुचिरारिणा राक्षसेन विदाने उपनेम इति विश्रुतम्। हमने सुना है भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी जी के साथ राक्षस विधि से विवाह किया, और जब विवाह होता है तो लोग बड़े खुश होते हैं, फूले फूले फिरत हैं, मन हो तो हमारो विवाह तय हो जाए। हाँ फिर देखो किस लोगों की चाल बदल जाती है। हाँ चलने का तरीका, बोलने का लहजा सब चेंज हो जाता है। फूले फूले फिरत हैं, मन हो तो हमारो विवाह, और तुलसी नाच बजाए के देत काठ में। और एक बात और बताएं, जिसका विवाह होता है वो तो खुश होता है, माताएं बड़ी खुश होती हैं। रघुनंदन फूले ना समाए लगुनाई, चाचा सज गए चाची सज गए सजगो सब परिवार। बड़ी पॉइंट की बात बताने जा रहे हैं यहाँ पे आपको। चाचा सज गए चाची सज गए सजगो सब परिवार, मेरे रघुनंदन ऐसे सजे। देखिए यहाँ पे तो नाम रघुनंदन, रघुनंदन माने राम जी। मेरे रघुनंदन ऐसे सजे, कैसे? जैसे श्री कृष्ण भगवान लगुने आए मेरे। जहाँ सजने और सवजने की अगर बात आती है तो वहाँ हमारे कन्हैया का नंबर आता है। ये जो देवता हैं हमारे लड्डू गोपाल बांके बिहारी, ये सजने के भी शौकीन हैं और ये खाने के भी बड़े शौकीन हैं। 56 प्रकार के व्यंजन। हाँ बिहारी जी के सभी ने दर्शन किए होंगे, नित्य नई ड्रेस, क्या आनंद है। अयोध्या आप जाएं, राम जी बड़े सीधे साधे, बड़ी सरलता। हमने तो वहां जाके देखा है एक बार, सन 2016 में हम सपत्नीक बच्चों को लेकर के गए दर्शन करने, तो वहां देखा बड़ी सादगी है। बिल्कुल राम जी सीधे साधे देवता हैं, और हमारे कन्हैया भी बड़े नटखट हैं, और ऐसे इनके भक्त भी बड़े नटखट हैं। तो जहाँ सजने संवरने की बात आती है वह हमारे गोविंद का ही नंबर आता है। तो राजा परीक्षित ने कहा, महाराज हमने सुना है राक्षस विधि से विवाह किया। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजा सीद भीष्म को नाम विदर्भाज पतिर्महान, तस् पंचा भवन पुत्रा कन्यका च वरान। महाराज भीष्म के 5 पुत्र हैं, कन्या है जिसका नाम है रुक्मिणी। और रुक्मिणी जब विवाह की योग हुई तो पिता ने पूछा, बेटा तुम्हारी बहन विवाह की योग हो गई है, कोई वर है? जो छोटा पुत्र था उसने कहा, पिताजी अगर मेरी बहन रुक्मिणी का विवाह एक वर बहुत अच्छा है, इसके साथ अगर हो जाए। बोले कौन है? बोले द्वारिकाधीश कृष्ण। जो बड़ा बेटा था रुक्मग्रज, उसने कहा वो चोर बली छलिया जिसने घर घर दही माखन खाया है, उसके साथ मेरी बहन का विवाह होगा? कदापि नहीं। तो उसने रुक्मिणी का विवाह चिरी नरेश दंभोज का राजा शिशुपाल के साथ भक्तों तय कर दिया। और शिशुपाल के साथ जब विवाह तय हो गया, आज कल परसों 3 दिन रह गए। एक दिन ब्राह्मण देवता आए, आवाज लगाई, अहम माता भिक्षाम देहि। रुक्मिणी आती है, आंखों में आंसू है। ब्राह्मण ने पूछा, हे बेटी क्या बात है, तुम उदास क्यों हो? रुक्मिणी कहती है, हे ब्राह्मण देवता, दुज देव तुम्हारी बेटी हूँ, तुम मुझे कृष्ण वर दीजिए। हे ब्राह्मण देवता, हमारे भाइयों की हमारी इच्छा है कि मेरा विवाह द्वारकाधीश कृष्ण के साथ हो, पर मेरा भाई जो है बड़ा मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता है। ब्राह्मण ने कहा, तुमने कोई संदेश सूचना भेजी? ले नहीं, एक पत्र लिखा है रुक्मिणी ने। सुत्वा गुणान भुवन सुंदर सुरताम ते, हे जगत नियंता जगदाधार अच्युत जन्माखंड नायक ब्रह्मांड परम पिता परमात्मा,
कि चरणों में इस दासी का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। महाराज आगे समाचार यह है कि अगर आप भोजन कर रहे हैं द्वारिका में तो आप जल कुंदन पर आकर के पी लेना। और जो इतना लिखा ब्राह्मण देवता वो पत्र लेकर के गए और पत्र लेकर के रक्त हो जाते हैं, भगवान को दिया। इधर शिषपाल भी बारात की तैयारियां करने लगा। देख ली विवाह की बड़ी अच्छी तैयारी है। कल हमने बोला था नाश्ते पानी की भी सब व्यवस्था है। तो आप लोग शांति बनाए रखेंगे और यथा स्थान बैठे रहें। आप लोग खड़े नहीं होंगे, निवेदन है। और बड़ी सुंदर भगवान की झांकी भी आ रही है, आप लोग झांकी का भी आप लोग दर्शन करेंगे। शिषपाल बारात लेकर के आया, बारात का स्वागत सम्मान किया गया। अब इधर रुक्मिणी जी सखियों को साथ में लेकर कहां जाती हैं? देवी माता का पूजन करने के लिए। जब कन्या का विवाह होता है तो सबसे पहले देवी माता के मंदिर पूजा करने जाती है। हर गांव में एक माँ का मंदिर होता है, जैसे यहाँ भी पंथ माता का मंदिर है। विवाह इत्यादि होता है तो लोग फिर यहाँ आते हैं। तो रुक्मिणी भी जाती हैं जहाँ माँ का मंदिर था, और माँ के मंदिर में जाकर के माँ की पूजा की है। माँ से प्रार्थना क्या करती हैं? हे माँ, कि कोई हो गया हमारा, हे मिया, कि कोई हो गया हमारा, मेरी कल्पना से पहले कोई हो गया हमारा, मेरी कल्पना से पहले कोई हो गया हमारा, मेरी कल्पना से पहले कोई हो हमारा, मेरी कल्पना से कोई हो गया हमारा, मेरी कल्पना से पहले। माँ, कोई हो गया हमारा, मेरी कल्पना से पहले। मिया, मेरा दिल बता मगन, मेरा दिल बता मगन है, मेरी अर्चना से पहले। मेरा देवता मगन है, मेरी अर्चना से पहले। रुक्मिणी मैया कहती है, माँ, तुम्हें धूप क्या दिखाऊं, तुम्हें दीप क्या जलाऊं, तुम्हें धूप क्या दिखाऊं, तुम्हें दीप क्या जलाऊं, तुम्हें धूप क्या दिखाऊं, तुम्हें दीप क्या दिखाऊं। हे माँ, मुझे मिल गया है सब, मुझे मिल
गया है सब कुछ तेरी प्रार्थना से पहले मुझे मिल गया है सब कुछ तेरी प्रार्थना से पहले। कोई हो गया हमारा मेरी कल्पना से पहले कोई हो हमारा मेरी कल्पना से पहले। सच्चे दरबार की रुक्मिणी मैया कहती है माँ आज मैं इस कुंदनपुर को छोड़ के जा रही हूँ। हे मैया तुम्हें फूल क्या चढ़ाऊं तुम्हें माल क्या पहनाऊं तुम्हें फूल क्या चढ़ाऊं तुम्हें माल क्या तुम्हें फूल क्या चढ़ाऊं तुम्हें माल क्या पहनाऊं तुम्हें फूल क्या चढ़ाऊं तुम्हें माल क्या हे माँ मुझे मिल गया है सब कुछ मुझे मिल गया है सब कुछ तेरी अर्चना से पहले मुझे मिल गया है सब कुछ तेरी अर्चना से पहले। कोई हो गया हमारा मेरी कल्पना से पहले कोई हो हमारा मेरी कल्पना ऐसी होवे वंदना ऐसी होवे वंदना जो होवे कभू वंदना ऐसी होवे प्रार्थना जो जाए कभी व्यर्थ ना और ऐसी होवे अर्चना जो होवे कछु खर्च न कोई हो गया हमारा मेरी कल्पना से पहले मेरा दिल बता मगन है मेरी अर्चना से पहले। रुक्मिणी मैया ने प्रार्थना की भगवान आए हैं और भक्तों बाहर निकली भगवान ने रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ा मंदिर में गए भगवान भोलेनाथ से कहा हे प्रभु एक सेवक का विवाह एक स्वामी के सामने संपन्न होने जा रहा है। भगवान ने रुक्मिणी जी को रथ में बिठाला चल दिए। इधर सखियों ने जाकर के बताया रुक्मिणी को भैया काला कलूटा पुरुष मेरी बहन का हरण करके ले गया ये चलता है। जहाँ पे शिशुपाल बैठा था ये सब मोर फोर लगाए हुए कहा भैया मेरी बहन का हरण करके वो द्वारिकाधीश ले गया मैं प्रण करता हूँ अगर मैं अपनी बहन को नहीं लाया तो मैं मुख नहीं दिखाऊंगा। भगवान से युद्ध करता भगवान ने इसके अंग प्रत्यंगों को छिन्न भिन्न कर दिया। इसने वहीं पर भोजकट नाम का नगर बसा लिया लौट के कुंदनपुर नहीं गया और पहुंचते हैं भगवान द्वारिका में संदेश भेजा समस्त कुंदनपुर वासी आते हैं और सभी एकत्रित होते सभी ऋषि मुनि संत महात्मा सभी पहुंचते हैं और भक्तों विवाह प्रारंभ होने जा रहा है। विवाह की सारी जो है
रीतियां प्रारंभ होने जा रही हैं। तो जब विवाह होता है तो सबसे पहले श्रृंगार किसका किया जाता है? किसका विवाह होता है पहले श्रृंगार किसका होता है? वर का या वधू का? सबसे पहले श्रृंगार होता है वर का। भाई बारात पहले जाती है, भाभी काजल लगाती है, नाई नाखुर करती है, माली मोर पहनाता है, ये सब पहले वर का श्रृंगार होता है। तो प्रभु लाए रुक्मिणी हरि के सावरिया जादू करके, तुझे कुंदनपुर से आयो एक प्रेम पत्रिका लायो, प्रभु चले हैं मन में हरस के सावरिया जादू करके। तो भगवान द्वारिकाधीश का श्रृंगार हुआ। अब सखियों से रुक्मिणी मैया ने कहा, अब रुक्मिणी जी का श्रृंगार जब बारात पहुंच जाती फिर बिटिया आ जाती, जगह जगह नहीं वो खुले क्या बोलते हैं इसको, हाँ 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 ब्यूटी पार्लर, फिर उसमें सब सब दस के आती है। तो रुक्मिणी जी कहते हैं सखियों से क्या, क्योंकि बड़ी सुंदर भगवान की झांकी आ रही है। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। रुक्मिणी जी कहते हैं आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। दुल्हन बना दो। सत्संगों में मेरी बात चलाई, सत्संगों में मेरी बात चलाई, सदगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, उनको बुला के हद लेवा करा दो, उनको बुला के हद लेवा करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। ऐसी ओढ़ो चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसी ओढ़ो चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसा बनो दूल्हा जो कबहू न रूठे,
सबरो दूल्हा जो कबहू न रूठे। ऐसी ओढ़ो चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नाई छूटे। ऐसा बरो दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बरो दूल्हा जो कबहू न रूठे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। श्री राधे। ऐसी बनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे। ऐसी बनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे। प्रेम का धागा ये कबहू न छूटे, प्रेम का धागा ये कबहू न छूटे। प्रेम का धागा ये कबहू न छूटे, प्रेम का धागा ये कबहू न छूटे। आज मेरी कुतियों से मांग भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो। मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सावरे सरकार की क्या हो भक्ति का सुरमा मैं हाथ में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं हाथ में लगाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ श्याम की हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ श्याम की हो जाऊंगी। भक्ति का सुरमा मैं हाथ में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं हाथ में लगाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ श्याम की हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ श्याम की हो जाऊंगी। सदगुरु बोला के मेरे फेरे डरा दो, सतगुरु बुला के मेरे फेरे करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। तो कौन कौन भगवान की दुल्हन बनना चाहता है? जरा हाथ उठा के रखा। कौन कौन बनना चाहता है? सभी लोग बनना चाहते हैं। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। इस प्रकार रुक्मिणी जी का भी श्रृंगार हुआ, विवाह संपन्न होने जा रहा है। तो हमारे जो कथा के मुख्य यजमान हैं ठाकुर जी का पूजन करें। अच्छा चलिए माल्यार्पण हो जाए। ओम
हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि हरि ओम वा स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रकदश्वा मरुतः वृष्टिमातरः शुभं यावानो विदते भुजगमया अग्निजिह्वा मनवा शूरचक्षुषो विश्वेनो देवा बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। बोलिए रुक्मिणी मैया की जय हो। आए ठाकुर जी की पूजा करें। हमारे आचार्य जी संकल्प बोल दें। सभी लोग बैठ जाएं, विराजमान यथास्थान बैठे रहें। बैठे बैठे ही सबका संकल्प हो जाएगा। आप आराम से आके बाद में चढ़ा देना। बैठ जाइए सभी लोग, बैठ जाइए यथास्थान। देखिए बारात आ चुकी है, तैयारी हो चुकी है और कन्यादान लेने वाले कन्यादान ले रहे हैं और नाचने गाने वाले नाच गा रहे हैं। तो आइए जिसको झूमना है भगवान की बारात में। देखिए संसार की बारातियों में तो सभी नाचते हैं, जो भगवान की बारात में नाचता है, जो भगवान के दरबार में नाचता है, उसे 84 लाख योनियों में नहीं नाचना पड़ता है। आइए मस्ती के साथ हम लोग झूमते हुए गाते हुए भगवान की बारात में सम्मिलित हो जाएंगे। वो जोड़ी का जवाब नहीं। किस किस को ये जोड़ी अच्छी लग रही है जरा ताली बजा के बताएं। सभी को लग रही है झूमते हुए। वो जोड़ी का जवाब नहीं, वो जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा 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 अरे दूल्हा बने हैं घनश्याम, जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं घनश्याम, जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं। वो जोड़ी का जवाब नहीं, वो जोड़ी का नहीं। वो जोड़ी का जवाब नहीं, वो जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं घनश्याम, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने घनश्याम की जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मिणी जी हैं भोली वाली, भोली वाली भोली वाली। रुक्मिणी जी हैं भोली वाली, भोली वाली। रुक्मिणी जी हैं भोली वाली, भोली वाली भोली वाली भोली वाली भोली वाली भोली वाली। और चंचल है घनश्याम, चंचल है घनश्याम, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने घनश्याम, जोड़ी का जवाब नहीं। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान का विवाह संपन्न होने जा रहा है। आइए एक भजन हमारे ब्रजेश जी के द्वारा आप लोग श्रवण करेंगे।
जो लोग कन्यादान की सामग्री लाए हैं आप लोग बाद में आकर के यहाँ पर चला देना, अभी बैठे रहे स्थान। आप लोग विवाह का आनंद लें। तेरा सुंदर रूप सलोना अखियन में जादू टोना, तू है जादूगर सरताज तिहारे चरण में बलिहारी। बोले बाबा बिहारी लाल की। आज विवाह है तो हमारे परीक्षित जी के द्वारा सभी का जो है सम्मान किया जा रहा है। तो हमारे भैया ओमकार नारायण जी कह रहे थे महाराज जी भात पहनाया जा रहा है। बोलिए गोविंद भगवान की। तू है जादू, तू है जादू, तू है जादूगर सरताज तिहारे चरण में बलिहारी। तेरे राधा वल्लभ लाल तिहारे चरण में बलिहारी। तेरा सुंदर रूप सलोना अखियन में जादू टोना, तेरा सुंदर रूप सलोना अखियन में जादू टोना। तू है जादू, तू है जादू, तू है जादूगर सरताज तिहारे चरण में बलिहारी। प्यारे राधा वल्लभ लाल बिहारी चरण की बलिहारी। और अच्छा ये बताइए हमारे राधा भाग्य बिहारी जी की जोड़ी जुगल जोड़ी किस किस भक्त को अच्छी लग रही है? हाथ उठा करके बताइए। जिनको अच्छी लग रही है वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और झूमते हुए कहें प्यारे राधा, हो प्यारे राधा, प्यारे राधा वल्लभ लाल तिहारे चरण में बलिहारी। प्यारे राधा वल्लभ लाल। देखिए कुछ लोगों को शर्म आ रही है। अच्छा डीजे पर नाचने में नहीं शर्म लगती है, और यहाँ हमारे बांके बिहारी जी का लगा है दरबार, यहाँ शर्म आ रही है। ऊपर हाथ उठाएं सभी लोग। बांके बिहारी लाल की। जो झूमेगा नहीं, जो यहाँ नहीं झूमेगा उसको मेरे बांके बिहारी जी की कसम है वो डीजे पर भी नहीं नाचना। हाँ, जो यहाँ नहीं नाचा उसे कसम है वो डीजे पर भी नहीं नाचना। जरा भाव से झूमते हुए प्यारे राधा, ओ प्यारे राधा, प्यारे राधा वल्लभ लाल तिहारे चरण में बलिहारी। प्यारे राधा वल्लभ लाल तिहारे चरण की बलिहारी। हमारे बांके बिहारी जी की इतनी सुंदर जोड़ी है। अधूरों पर मुस्कान धरी, नैनों में मस्ती छाई। अधरों में मुस्कान भरी, मस्ती छाई। सुंदरता के प्यारे, सुंदरता के सागर हो चांद तेरी परछाई। प्यारे चांद तेरी परछाई, प्यारे
तुझे देखे तुझे देखे जो की बार तिहारे चरण में बलिहार प्यारे राधा वल्लभ लाल तिहारे चरणों में अपना चच्चा सा मुखड़ा दिखाई जा चच्चा सा मुखड़ा दिखाई जा मोर मुकुट वाले घुंघराले लट वाले मोर मुकुट वाले घुंघराले लट वाले वो प्यारे राधा वल्लभ लाल तिहारे चरणों में झूमते हुए जोरदार ताली बजाते हुए बोले बाबा बिहारी लाल की बिहारी लाल की अद्भुत द्रव्य श्रृंगार तेरा नव यौवन श्याम कलेव अद्भुत द्रव्य श्रृंगार तेरा नव यौवन श्याम कलेव श्री राधा जो तेरे संग विराजो मन मंदिर के प्यारे मन मंदिर के अंदर प्यारे आप लोग बड़े बड़े ऐसे हैं जैसे कि स्कूल में सजा नहीं दी जाती है बच्चों को ऐसे आप लोग बड़े जरा भाव से भक्ति में झूमते हुए हो तू खुशियां भरा खजाना दिल हो जाए दीवाना तू खुशियां भरा खजाना दिल हो जाए दीवाना तुझे दे तुझे दे जो की बार तिहारे चरण में बलिहार प्यारे राधा वल्लभ लाल तिहारे चरण में बलिहार प्यारे राधा वल्लभ लाल तिहारे चरण में बलिहार प्यारे राधा वल्लभ लाल तिहारे चरण में बलिहारी श्री राधे श्री राधे बोले बाबा बिहारी लाल की राधा रानी सरकार बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय जय श्री राम। आज की कथा को भक्तों यहीं पर विश्राम। कल कथा का विराम दिवस है और कल कथा समय से प्रारंभ समय से विराम और कल रात्रि में जागरण भी है। अच्छा हाँ झांकी रहेगी, चलिए झांकी का आप लोग और दर्शन करेंगे। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। बैठ जाए सभी लोग, बैठ जाए था स्थान, बैठ जाइए, विराज जाइए आप लोग। बड़ी सुंदर भगवान की झांकी है और उसका आप दर्शन